नमस्ते दोस्तों, मैं उर्मिला सालुंके विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस में सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं छठी कक्षा से लेसन जिसका नाम है नादान दोस्त, और इसके हम देखने वाले हैं सवाल जवाब यानी कि सॉल्यूशंस। लेसन का नाम है नादान दोस्त। क्वेश्चन नंबर 1, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल क्यों उठते थे। सॉल्यूशन है, केशव और श्यामा छोटे बच्चे थे, इसलिए अंडों को देखकर उनके मन में अनेक प्रश्न उठते थे। वे अंडों के बारे में जानना चाहते थे और उनका अनुमान लगाते थे। क्वेश्चन नंबर 2, अंडों के बारे में दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे। सॉल्यूशन है, केशव और श्यामा की माताजी घर के कामों में बहुत व्यस्त रहती थी और उनके पिता के पास पढ़ाई लिखाई का कार्य हुआ करता था। उन दोनों के सवालों का जवाब देने के लिए कोई नहीं रहा था, इसलिए वे स्वयं ही एक दूसरों के सवालों का जवाब देकर तसल्ली दे दिया करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, अंडों के टूट जाने के बाद माँ ने यह पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा के जवाब में श्यामा ने क्या कहा और उसने ऐसा क्यों किया। श्यामा ने अपनी माँ को सच बता दिया कि भैया ने अंडों को छुआ था। उसने डर के मारे माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ के आधार पर बताओ कि अंडे गंदे क्यों हुए और उन अंडों का क्या हुआ। सॉल्यूशन है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करने के लिए उनके नीचे चिथड़े लगा दिए थे, परंतु कहा जाता है कि यदि चिड़िया के अंडों को छू लिया जाए तो वे अंडे गंदे हो जाते हैं, जिसे चिड़िया दोबारा सेती नहीं है। उनकी इसी नादानी के परिणाम स्वरूप चिड़िया ने उन अंडों को घोंसले से गिरा दिया। अब वो अंडे बेकार हो चुके थे, उनकी नादानी की वजह से अंडे बर्बाद हो गए। भाई, सही उत्तर क्या है। अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले क्योंकि क, वे माँ की नींद नहीं तोड़ना चाहते थे। ख, माँ नहीं चाहती थी कि वे चिड़ियों की देखभाल करें। ग, माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमें। सॉल्यूशन है, अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमें। क्वेश्चन नंबर 6, केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए किन 3 बातों का ध्यान रखा। सॉल्यूशन है, केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा। 1, सर्वप्रथम उन्होंने उनके आराम का ध्यान रखा। इसके लिए कपड़े का चिथड़ा बिछाया जिससे उन्हें आरामदायक घोंसला दिया जा सके। सेकेंड, उन्होंने अंडों के सिर पर एक टोकरी लगा दी जो उन्हें धूप से बचा सके। 3, उन्होंने उनके दाना पानी के लिए चावल के दाने व प्याली का इंतजाम किया जिससे माता पिता को यानी चिड़ा और चिड़िया को घोंसला छोड़कर बार बार अपने बच्चों से दूर बाहर न जाना पड़े। क्वेश्चन नंबर 7, कार्निस पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आई और उन्होंने चोरी चुपके जो कुछ कार्य किए, क्या वे उचित थे। तर्क सहित उत्तर लिखो। जवाब है, बच्चों ने अंडों की रक्षा करने के लिए जो कार्य किए वे नादानी में हुए क्योंकि वे अपने बालपन के कारण उन जानकारियों से अनजान थे। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि चिड़िया छुए अंडों को दोबारा नहीं सेती। यदि उन्हें इस बात का ज्ञान होता तो वो इस तरह की गलती कभी नहीं करते, क्योंकि जब उन्होंने अंडों को जमीन पर टूटा हुआ देखा तो माँ के बताने पर कि अंडे छूने से खराब हो जाते हैं, उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। हम उन्हें गलत नहीं ठहरा सकते, इसलिए तो लेखक ने इसका नाम नादान दोस्त रखा है, जो इस तथ्य को साबित करता है। पाठ से मालूम करो कि माँ को हंसी क्यों आई। तुम्हारी समझ से माँ को क्या करना चाहिए था। माँ की हंसी का कारण बच्चों की नादानी व अज्ञानता थी। जब उन्होंने बच्चों से अंडों के टूटने का कारण पूछा
तो बच्चों ने बड़ी मासूमियत से कहा कि उन्हें गद्दी देने के लिए अर्थात आरामदायक घोंसला देने के लिए उन्होंने उन्हें चीथड़ों के ऊपर रख दिया था। तो माँ का गुस्सा हंसी में बदल गया। माँ को चाहिए था कि वो बच्चों की उस अज्ञानता को दूर करती जिसके कारणवश उनसे अंडों को छूने की गलती हुई थी, परंतु वे उनकी अज्ञानता पर हंस पड़ी। बच्चे स्वयं ही पछता रहे थे। माँ को उन्हें समझाना चाहिए था, यही सही था। क्वेश्चन नंबर 3। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। सॉल्यूशन है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा अंडों की रक्षा के लिए टोकरी व दाना पानी रखने के लिए बाहर निकल आए, परंतु जब उन दोनों को बिस्तर पर ना पाकर माँ बाहर आ गई तो दोनों चुप हो गए, क्योंकि अगर माँ को पता चला कि वो क्या कर रहे हैं तो उनकी पिटाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4। प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? जवाब, मेरे अनुसार इस कहानी का नाम नादान बचपन होना चाहिए, क्योंकि ये कहानी उन बच्चों की है जो अपने बल से एक ऐसी नादानी कर देते हैं जिससे चिड़िया को अपने अंडों से हाथ धोना पड़ता, क्योंकि यदि वे परिपक्व यानी समझदार होते तो वे ऐसी नादानी नहीं करते। भाषा की बात से क्वेश्चन नंबर 1। श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? अभी हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने के नीचे हम लोग क्या करेंगे, रेखांकित करेंगे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी यहाँ पर अंडरलाइन और चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, मुझे। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आप। क्वेश्चन नंबर 2। तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। इसमें रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडा की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। सॉल्यूशन में गुणवाचक विशेषण काला आदमी, वह काला आदमी काफी भयानक लगता है। सुंदर लड़की, वह सुंदर लड़की खिड़की पर खड़ी थी। छोटा बच्चा, छोटे बच्चे नटखट होते हैं। जंगली बिल्ली बहुत खतरनाक होती है। नंबर 4। केशव ने झुंझलाकर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव घबरा कर उठा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसी हुई। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं।
अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। झुंझलाकर, मोहन ने गुस्से में खाना झुंझलाकर फेंक दिया। बनाकर, राघव ने रीना को मोतियों की माला बनाकर दी। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, पैसेज पढ़ेंगे। उस समय खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। अब 11 बजे चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाला कहिए क्या दूँ, भूख लगाई है ना, अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटे राम, अबे क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है। चाहे तो महीने पड़े रहे और भूख न लगे, तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे देखूं तो वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। सॉल्यूशन है, उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे, कौमा, चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, फुल स्टॉप। पंडित ने बुलाया, खोमचे वाले, एक्सक्लेमेटरी मार्क। खोमचे वाला कहिए क्या दूँ, क्वेश्चन मार्क। भूख लगाई ना, फुल स्टॉप। अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा अब क्या काम, मोटे राम, अबे क्या कहता है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ किसी से चाहे तो महीने पड़े रहे और भूख न लगे। अबे क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है। चाहे तो महीने पड़े रहे और भूख न लगे, मुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी तुझे केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे देखूं तो वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है।